स्टॉक्स को भी अपने रडार पर हम लेकर आते हैं और उन्हीं में से एक स्टॉक है एनएचपीसी। आज हम देख रहे हैं कि 2.5% ऊपर ये स्टॉक का नज़र आता हुआ और पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो लगभग 6.25% की तेज़ी ये दिखा चुका है। लेकिन पिछले एक महीने से 4.25% का ही उछाल नज़र आया है। बहुत एक वक्त पे फेवरेट स्टॉक रहा है और आज जिस तरह के ट्रेंड हैं कमोबेश उसी तरह के नेगेटिव ट्रेंड्स एक और स्टॉक्स में हैं, इरिडा में। जी हाँ, जहां एक तरफ एनएचपीसी में हम आज 2.5% की तेजी देख रहे हैं, तो इरिडा में हम लगभग 2.25% की गिरावट देख रहे हैं। सुमित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। एनएचपीसी और इरिडा, हमारे बहुत सारे जो आम इन्वेस्टर हैं इसको लेकर सवाल भी पूछते रहते हैं। आज एक तरफ एनएचपीसी में हम तेजी देख रहे हैं, कुछ और भी ट्रेंड्स मैंने आपके सामने रखे, और इरिडा में कमोबेश उतनी ही गिरावट है। इन दोनों स्टॉक पर जरा अपना फ्रेश व्यू दीजिए, क्या रणनीति इन दोनों स्टॉक में अपनाई जानी चाहिए? सुमित जी, अपना माइक जरा अनम्यूट कर लें आप। सॉरी। देखिए, एनएचपीसी की जब से पहले बात करें तो एक रेजिस्टेंस जोन के नियर बाय है। स्टॉक ने आज अटेम्प्ट किया है अपना हाई क्रॉस करने के लिए, लेकिन 110 110 ये एक बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पे मुझे क्लोजिंग दे रहा है तो बिल्कुल यहाँ पे एक फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी आपकी। और सबसे मेन चीज है कि जो 4 जून के कैंडल्स बने थे, तो काफी सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो अभी भी वो अपना रेंज को क्रॉस नहीं कर पाए हैं, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे एक मोमेंटम क्रिएट हो रहा है। तो कंडीशनल बाय रहेगा 110 के अबव। यहाँ पे अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो बिल्कुल एक फ्रेश एंट्री करें। अगर टारगेट्स की बात करें तो पहला टारगेट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैट इज अराउंड 130 टू 135। दूसरा, आपने बात किया इरेडा का। देखिए, इरेडा अभी भी अच्छे खासे मोमेंटम में है। आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया है, लेकिन अभी भी ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। तो जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, बने रहिए। 228 जो आज का लो है, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का काम करेगा। अप साइड में हमें लग रहा है कि 275 जो है वो टारगेट लेवल आप अचीव कर सकते हैं। तो जब 270 275 का जोन आ रहा है तब आप पार्शियल बुकिंग के लिए वहां पे सोच सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही स्टॉक पर एक तरह से पॉजिटिव व्यू, बस रणनीति आपको खास रखनी होगी एनएचपीसी में इरिडा को लेकर बुलिश नजर आते हुए। सुमित जी, कुछ और स्टॉक को भी अपने रडार पर ले आते हैं। हिंदुस्तान कॉपर में एक राय समित जी हम आपसे चाहेंगे। आज हम देख रहे हैं कि एक तेजी बनी हुई है, 2.25% की तेजी हम देख पा रहे हैं। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में भी 7.25% का उछाल हमने देखा है हिंदुस्तान कॉपर में। हिंदुस्तान कॉपर के अलावा एक और स्टॉक है टाटा पावर, जरा उस पर भी राय दीजिए। तो हिंदुस्तान कॉपर और टाटा पावर, समीर जी, क्या आपका नजरिया बन रहा है इन दोनों स्टॉक पे? देखिए, हिंदुस्तान कॉपर हमारा कॉल ऑफ द डे में भी था, तो बिल्कुल यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक रेजिस्टेंस था 342 343 का जो लेवल था। आज स्टॉक ने इसको चेज भी किया है और हमें लग रहा है कि क्लोजिंग बेसिस पे भी हमें मिलना चाहिए। तो स्लोली बट श्योरली यहाँ पे एक पॉजिटिव मोमेंटम बनेगा फॉर द लेवल्स ऑफ 400 टू 440। स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 323 का। दूसरा स्टॉक जो डिस्कस हुआ था टाटा पावर का। देखिए, टाटा पावर अभी भी अच्छी खासी रेंज में है। 3 बार 460 का जो लेवल है वहां से स्टॉक को रेजिस्टेंस मिला है। तो और देखेंगे तो आप पिछले 8 से 10 सेशन पे भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है, आप यहाँ पे 418 का एक स्टॉप लॉस लगाइए और यहाँ पे आप खड़े रहिए। जिनको न्यू पोजीशन बनानी है, अगर 447 का लेवल क्रॉस हो रहा है तो फिर हमें लग रहा है कि यहाँ से एक न्यू मोमेंटम स्टार्ट होगा। समीत चौहान जी भी हमारे साथ इस वक्त चर्चा में जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत समीत जी आपका। और जरा करेक्शन वाले स्टॉक की चर्चा कर लेते हैं, और ख़ासतौर पे आज तो रेलवे में जिस तरह की मुनाफा वसूली है, मौका भी देखते हैं इन्वेस्टर की किसी तरह का मौका मिल जाए। हम रेलवे में देख रहे हैं कि आज ज़बरदस्त मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। रेल टेल, टेक्समाको रेल, एयरकॉन, आरवीएनएल, टीटागढ़, मतलब पूरे रेलवे काउंटर में आज हम देख रहे हैं कि एक तरह की मुनाफा वसूली है। जरा बताइए कि किन स्टॉक में ये करेक्शन एक एंट्री का मौका बन सकता है आज या आने वाले वक्त में? देखिए, स्पेसिफिकली पूरा बास्केट क्योंकि काफी ज्यादा ये आउटperform कर चुका है लास्ट 1-2 सालों की। अगर हम इसकी चाल देखें तो स्टॉक ने लगातार एक विदाउट एनी मेजर करेक्शन ये स्टॉक्स में हमने अच्छी खासी रैली देखी है। जैसे इन बिटवीन आपको इंटरमीडिएट थोड़े बहुत करेक्शन दिखते हैं, बट वो करेक्शन में वापस एक अच्छी खासी बाइंग ट्रैक्शन ये
पूरे स्पेस में आती है और फिर हमें जो उनकी जो नॉर्थवर्ड जर्नी है वो कंटिन्यू होते हुए दिखती है। अगर स्पेसिफिकली अगर कोई एक पर्टिकुलर स्टॉक हम पिक करना चाहें तो राइट्स लिमिटेड रहेगा, जिसमें आज एक अच्छी मुनाफा वसूली हमें दिख रही है। अगर ये थोड़ा और नीचे आता है लगभग 730 725 काइंड ऑफ जोन में, तो वहां पे उसके जो रीसेंट एक कंजेशन जोन से उसने ब्रेकआउट दिया था लास्ट वीक, वहां पे प्रिसाइजली एक पुल बैक करके हम उसको देख सकते हैं और वो एक अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि राइट्स लिमिटेड में एक अपॉर्चुनिटी होगी, थोड़ा और आप इसको एक 3 से 5% का इसमें अगर करेक्शन आता है तो वहां पे डेफिनेटली एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी ये स्टॉक में हो सकती है। ठीक है, तो ये है नजरिया रेलवे शेयरों में करेक्शन में कहाँ मौका बन सकता है, राइट्स में मौके देख रहे हैं समित चौहान जी। बढ़ते आगे, एक अहम खबर बताते हैं आपको। चावल शेयर में आज शानदार चमक देखने को मिल रही है। खबर है कि सरकार चावल एक्सपोर्ट पर पाबंदी में कुछ राहत दे सकती है। डिटेल्स के साथ मेरे सहयोगी विश्व मोहन जुड़ चुके हैं। विश्व मोहन, बताइए क्या जानकारी छनकर सामने आ रही है? देखिए, चावल शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी का रुख है और उस तेज़ी के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकार चावल एक्सपोर्ट में राहत देने की योजना बना रही है। और इस बात को लेकर हमारे सोर्सेस बता रहे हैं कि सबसे पहले बासमती एक्सपोर्ट, जिस पर एमईपी को कम किया जा सकता है, इसका प्रस्ताव 5 जुलाई को ही जा चुका है। इसे घटाकर $800 प्रति टन के आसपास किया जा सकता है। हालांकि जो ट्रेड बॉडी है उनको लगता है कि इससे भी कम होना चाहिए, क्योंकि जो एज है, जो फ़ायदा मिल रहा है बासमती एक्सपोर्ट में, वो पाकिस्तान को मिल रहा है। तो ये एक पहली डिमांड है। दूसरी डिमांड पैराबॉइल्ड राइस को लेकर है, जिस पर 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है। उस एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटाकर यहाँ पर फिक्स्ड ड्यूटी लगाई जा सकती है, जो $50 प्रति टन से $90 प्रति टन के बीच में हो सकता है। इसके अलावा सफ़ेद राइस, नॉन बासमती वाइट राइस, जिसका एक्सपोर्ट पूरी तरह से बैन है, उसके एक्सपोर्ट को भी खोलने पर विचार किया जा रहा है। वहाँ पर भी स्पेशल ड्यूटी, एक ड्यूटी लगाकर उसके एक्सपोर्ट को भी खोला जा सकता है। तो इस तरह से सरकार की योजना है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि इस बार जो बफर स्टॉक है वो 482 लाख टन के आसपास पहुंच चुका है, जबकि सरकार का जो बफर का नॉर्म होता है 135 लाख टन का होता है। तो उससे देखें तो 3.5 लाख टन से भी ज़्यादा, 3.5 गुना से भी ज़्यादा आपके पास बफर है। अब नई फसल भी अक्टूबर से आनी शुरू हो जाएगी, तब नई जब सरकारी खरीद होगी तो आप रखेंगे कहाँ? तो गोदामों में भी जगह नहीं है, ओवर सप्लाई की स्थिति ना पैदा हो और जो चावल हो पड़े हुए पहले से वो खराब ना हो और किसानों को बेहतर भाव मिले। ये तमाम कोशिश है। इसके पीछे यही एक मकसद है कि उम्मीद की जा रही है कि एक्सपोर्ट खोला जाए, ताकि किसानों को भी बेहतर भाव मिले और खरीफ सीजन में जो बम्पर बुआई हो रही है और बम्पर उत्पादन की जो खबर आ रही है, उससे भी किसानों को राहत मिलेगी, क्योंकि उनको भाव एक्सपोर्ट खोलने पर ज़्यादा मिलेंगे। बिल्कुल, और इसी खबर के चलते राइस शेयरों में भी आज काफी एक्शन दिखा है। विश्व मोहन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राइस शेयरों पर ही नजर डाल लेते हैं। KRBL, LT फूड्स जैसे कुछ शेयरों में करीब 8 से 10% की तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। सुमित, आपसे पूछना चाहूंगी, राइस शेयरों पर आपकी क्या राय रहेगी? टेक्निकल्स पर देखें तो KRBL और LT फूड्स दोनों के चार्ट्स एनालाइज करके हमें बताएं। देखिए, फॉलोअप से मैं स्टार्ट करूंगा। अभी करीबन 15 सेशन पहले 20 तारीख के आसपास हमने KRBL का सजेशन दिया था। बाइंग अपॉर्चुनिटी थी 300 जो हमारा एंट्री प्राइस था दैट वाज अराउंड 310। आज स्टॉक ने हाई बनाया है 350 का। लेकिन अगर फ्रेश यहाँ पे बात करें तो आज काफी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग आया हुआ है और जो एक रेजिस्टेंस जोन है 330 से 335, उसके नीचे माइट भी क्लोजिंग दे। तो मैं फ्रेश एंट्री अगर जिनको लेना है, मैं थोड़ा सा वेट का सजेशन दूंगा। अगर 335 के ऊपर सस्टेन हो रहा है तो हमें लग रहा है कि फ्रेश अपॉर्चुनिटी है। अदरवाइज जिनको यहाँ पे गैप अप का जो अच्छा चांस मिला है, वो यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करें 50% अपॉर्चुनिटी, और अगर नीचे में मिल रहा है तो फिर से हम एक एंट्री पॉइंट ढूंढेंगे। तो यहाँ पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह 318 में जो लेवल है वो यूज करूंगा। अब अपसाइड की बात करें तो 390 एंड 425, ये जो दो लेवल से हमें लग रहा है कि आगे चल के अचीव हो सकते हैं। तो KRBL पर 390 से 425 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। ये राय थी राइस शेयरों पर। सभी स्टॉक्स में करीब 7 से 12% की तेजी एक्सपोर्ट रिलैक्सेशन की न्यूज़ के चलते आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। इसके अलावा रेमंड के शेयर पर नजर डालते हैं। करीब 3.5% की गिरावट इस स्टॉक में दिखी है। याद रखें, कुछ ही समय पहले न्यूज़ आई थी डीमर्जर के चलते कंपनी का रियल एस्टेट लाइफस्टाइल बिजनेस अब डीमर्ज हो जाएगा और उसके बाद स्टॉक
में अच्छी खासी तेजी भी दिखी है। कुछ दिनों इसके बाद आज के ट्रेडिंग सेशन में करीब 3.5% की गिरावट। समित, आपसे पूछना चाहूंगी क्या राय बनेगी रेमंड के स्टॉक पर, और अगर किसी का मीडियम से लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो उस हिसाब से राय दीजिए। देखिए, अगर थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू पकड़े तो ये स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड में है। काफी एक मैसिव रैली हमने लास्ट 1 डेढ़ सालों में ये स्टॉक में देखी है। कोई भी इन बिटवीन हमने मेजर करेक्शन नहीं देखा है। यस, एक 3-4 दिनों का रनिंग करेक्शन के बाद ये स्टॉक वापस उसकी अपवर्ड ट्रैजेक्टरी कंटिन्यू करता है। बट अभी कहीं ना कहीं हम देखें तो जो लास्ट मंथ में हमने जाइजेंटिक मूवी स्टॉक में देखी थी, आज ये मंथ में इनिशियली फॉलो अप मूवी दिखा था, तो उसके चलते थोड़ा प्राइजेस अगर हम मंथली चार्ट पे देखें तो ये ओवर स्ट्रेच्ड हो गया है। क्योंकि जो मूविंग एवरेजेस, जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस रहते हैं, उनसे काफी ज्यादा ये डिविएट हो चुके हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी था, और यही हमने लास्ट 2 दिनों में देखा है। ये और थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है स्टॉक में, और थोड़ा हम कूल ऑफ देख सकते हैं, जिसमें क्योंकि हाई बीटा काउंटर है तो आपको थोड़े बहुत करेक्शन भी इसमें बड़े परसेंटेज वाइज बड़े दिख सकते हैं। तो लगभग 2800-2700 तक अगर इसमें करेक्शन आता है तो एक हेल्दी करेक्शन माना जाएगा। और हमें लगता है कि पॉसिबल है नेक्स्ट एक वीक का अगर हम टाइम होराइजन रखे तो ये स्टॉक में एक हम करेक्शन थोड़ा गहरा हुआ देख सकते हैं। बट 2800 से लेके 2600 के आसपास का काफी एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, वहां पे हमें वापस एक बाइंग अट्रैक्ट होते हुए देख सकते हैं।